क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मेन जो है ना सवाल आते हैं आईबी के टेस्ट में, बीपीएस 5 to 15, जेएसटी या जेईएसटी, एसपीएससी, इन टेस्टों में जो है ना, इन टेस्टों में मैथमेटिक पोर्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे सवाल आते हैं और काफी सारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3-4 तरीके से या 5 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, उसकी जो इक्वेशन है वो कैसे है, उनके जो फॉर्मेट है वो क्या है, इस सारी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल निसार से तो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशन इसकी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, अगर डेफिनेशन में लिख लूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन, ठीक है, इन विच द हाईएस्ट पावर, इन which the highest power of the variable x is 2। ठीक है, मतलब इसका क्या है, इसको समझे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको कहते हैं जिसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होगा, उससे ज्यादा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जो इसका मेन स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कौन सा है, वो ये है कि जैसे आपने देखा है, देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको हम समझेंगे कैसे। अब इसमें ये ए क्या है, ये बी क्या है और सी क्या है। एक चीज तो याद रख लें कि कभी भी ये जो ना कोएफिशिएंट ए जो है डज नॉट इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा जो है ना फॉर्मेट 0 हो जाएगा। किसी जो ना नंबर हो या कोई वेरिएबल हो, किसी के साथ भी 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब x से यहाँ a 0 होगा तो 0 एक्स स्क्वायर 0 0 हो जाएगा, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो a है वो क्या है, a है कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और जो b है वो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है x का। ठीक है, और c क्या है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म है, एक फिक्स टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम पढ़ रहे हैं, ये इसका जो ना मेन, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल में इसका जो हम फॉर्मेट देखेंगे, कोई भी हम इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक मिसाल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए इसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 5x प्लस, अब ये 5 क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है x का, और जहां पे भी कुछ भी नहीं होगा तो वहां पे हम 1 समझते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 6 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इसी हवाले से हम कितने तरीकों से जो ना इसको, कितने फॉर्मेट्स, कितने मेथड्स के जरिए हम जो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 5 मेथड्स होते हैं, हम मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेथड्स पढ़ेंगे।
वन मेथड है फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन। सेकंड है हम इसका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरे नंबर पे हम इसको इसे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। फोर्थ में हम इसको ऐसे कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूट्स। फाइव है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। इन मेथड्स के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि आज जो हम इसको सॉल्व करेंगे वो किसी एक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कौन से तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आज हम करेंगे पहला नंबर जो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसके जरिए हम जो ना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड को हल करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम्स आ जाए पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको ये मेथड याद होना चाहिए, ठीक है। अब मेथड क्या है, देखिए कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं, एक सम लेते हैं, प्रॉब्लम है एक एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो कैसे होता है, अब इसको समझे। क्योंकि इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 7 है। 12 क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो है कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या है, 12। तो 1 12 12, ठीक है, 12 1 जा 12, ठीक है। तो अब हम इनको कैसे तोड़ेंगे फैक्टर्स के अंदर, देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब कहने का मकसद है कि बीच वाला जो टर्म है उसको हम ऐसे तोड़ें कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 12 आए, ठीक है, आने चाहिए, और उनको जब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस के 7x आने चाहिए। अब हम अपने हिसाब से, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट करूंगा तो फिर वही बात आ जाएगी ना। हम अब ऐसे 5 और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। या 6 प्लस 1 करेंगे तो भी 7 आ जाएगा। 3 प्लस 4 करेंगे तो भी 7 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या 4, मतलब कहने का मतलब फिलहाल इन्हीं पे जो है ट्राई करते हैं। तो आप खुद देखें, 5 प्लस 2 7 तो हो गए, लेकिन हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है। 5 2 जा 10 हो जाएगा, नहीं हुआ। 6 1 जा 6 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद ही देखें, इनको जो ऐड करेंगे तो माइनस के 3 ये और माइनस के 4 ये, माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 7x हो गए, सेम बन गई इक्वेशन। अब इसको हम कैसे करेंगे ये देखें, बिल्कुल ही आसान है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो अब हम इनमें से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से देखें, ये दो टर्म्स में तोड़ेंगे इनको, ठीक है, ब्रेक करेंगे। तो इनमें से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो x कॉमन हो गया, बाकी यहाँ पे 2x थे तो एक x बचा, माइनस x निकल गया, बाकी क्या बचा 3। इसी तरीके से माइनस यहां से हमें का क्या कॉमन निकालेंगे, 4x है, 4 कॉमन लिया तो क्या बचा, खाली x। जब यहां से 4 निकल गया तो क्या बचेगा, -3। अब कुछ कहेंगे सर यहाँ पे प्लस था, भाई यहाँ पे जब माइनस एक्स निकाला है ना तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल 0। अब अगर इसी को हम फर्दर करें
देखिए अब आपको और एक चीज जो ना, एक बात याद रखनी चाहिए अपने जहन में, पॉइंट याद रख लें कि हमेशा जब हम कॉमन लेंगे ना, तो ये जो ब्रैकेट के दरमियान है वो दोनों सेम होंगे, एक जैसे होंगे, जब भी हमारा जो ना ये प्रॉब्लम है वो सही चल रहा है। अगर सेम ना है तो समझो कि हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, x, अब ये दोनों सेम है तो हम x-3 वन टाइम लिखेंगे, और दूसरा क्या लिखेंगे, हम इसको बराबर कर देंगे 0 के बराबर, एंड x-4 बराबर कर देंगे 0 के। तो अब क्या करेंगे, ये ऐसे नॉर्मल लिख लें, x-3 इज इक्वल टू 0, x-4 इज इक्वल टू 0। x माइनस के 3 है, बराबर इक्वल के उस साइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 3, और यहाँ पे माइनस के 4 है, वहां पे चले जाएंगे इक्वल के उस तरफ, x बराबर 4। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 3 एंड 4, 3 एंड 4। ये है एक मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, और उसके फैक्टराइज किन किन मेथड्स के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इसको सॉल्व करा है। उम्मीद करता हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको जो है रिवाइंड करके सुने, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस करें। वीडियो समझ में आया है और बेहतरीन लगा है तो मेरे चैनल निसार सतो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अल्लाह हाफिज।